अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अक्सा अब्दुल हक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे मेरी तरह। आज जो मैं आपके सामने टॉपिक लेकर आई हूँ, बड़ा ही मज़े का है, बहुत इंटरेस्टिंग है और उम्मीद करती हूँ कि इस टॉपिक को लेकर यकीनन आपकी लाइफ में थोड़ी बहुत, थोड़ी-सी चेंजिंग ज़रूर आएगी। तो ये एक वाक़या है एक लड़की का, जो कि बड़ा परेशान रह रही थी। क्यों? उदास रहती थी, क्यों? क्योंकि वो एग्ज़ामिनेशन के रिकॉर्ड को क्रैक करना चाहती थी। मतलब वो कुछ बनना चाहती थी, वो चाहती थी कि मैं सबका रिकॉर्ड तोड़ दूँ। उसने बड़ी मेहनत की, बहुत मेहनत की, लेकिन इन द एंड वो उस एग्ज़ामिनेशन के रिकॉर्ड को क्रैक ना कर सकी। फिर उसका दिल अंदर से टूट गया, बहुत उदास रहने लगी और बहुत परेशान रहने लगी। उसकी ये कंडीशन उसके वालिद साहब से देखी नहीं गई। तो एक दिन उन्होंने ये डिसाइड किया, क्यों ना मैं अपनी बेटी को किसी तरीके से मोटिवेट करूं और उसको इस डिप्रेशन से बाहर निकाल सकूं। तो वो अपनी बेटी को उन्होंने बुलाया कि आओ मैं तुम्हें किचन में लेके चलता हूँ। वो उन्हें किचन में लेके गए। किचन में जाते ही उन्होंने पहले से ही स्टोव पे यानी चूल्हे पे 3 बोल रखे हुए थे, 3 बर्तन रखे हुए थे। तो उन्होंने स्टोव ऑन किया, उसके अंदर पानी डाला तीनों में। फिर उसके अंदर एक बोल के अंदर उन्होंने आलू ऐड किए, आलू डाले। दूसरे बोल के अंदर उन्होंने अंडे डाले और तीसरे बोल के अंदर उन्होंने कॉफ़ी बीन्स डाली। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब उन्होंने स्टोव ऑन किया और वहाँ वेट करने लगे। 5 मिनट गुज़रे, 10 मिनट गुज़रे, 20 मिनट गुज़र गए। बेटी थी थोड़ी-सी इरिटेट हो गई, ये आप क्या कर रहे हैं? मीन्स कि ये क्या हो रहा है? तो उन्होंने कहा ये मैं इनको बॉयल कर रहा हूँ, बस थोड़ी-सी देर रुको, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। बेटी भी इंतज़ार करने लगी। फिर उनके वालिद साहब ने तीनों स्टोव यानी तीनों बटन्स को बंद किया और फिर एक-एक करके बोल में से चीज़ें निकालना शुरू की। सबसे पहले बोल से जिसमें आलू डाले हुए थे, वो निकाल के प्लेट में रखे। फिर उन्होंने दूसरे बोल में से अंडे निकाले, वो अलग प्लेट में रखे। फिर थर्ड उन्होंने वो जो कॉफ़ी बॉयल करने के लिए रखी थी, उस कॉफ़ी को एक कप में छान लिया। फिर अपनी बेटी से कहा कि अब आपको क्या दिख रहा है? तो बेटी थी थोड़ा-सा गुस्से में आ गई कि मुझे नज़र आ रहा है ये क्या चीज़ है, आपने बॉयल करके रखा है और ये कॉफ़ी बना के रखी है, इसमें क्या नया चेंज है? फिर उसके वालिद ने कहा कि आपको ऐसे नहीं पता चलेगा, आप इसे छू के देखो। तो बेटी ने ऐसा ही किया। सबसे पहले उसने आलू उठाए, जब उनको प्रेस किया, दबाया, तो वो अंदर से सॉफ्ट हो चुके थे। फिर उसके बाद उसके वालिद साहब ने उन अंडों को तोड़ा, तो वो अंडे अंदर से स्ट्रॉन्ग हो चुके थे। इसी तरह उसके वालिद ने उस कॉफ़ी का कप अपनी बेटी को दिया और कहा, इसको सूंघो। तो उसकी बेटी जब उस कॉफ़ी के कप को सूंघने लगी, तो उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। उसके वालिद ने कहा कि तुमने इन तीनों चीज़ों को देखा कि इन तीनों चीज़ों ने किस तरह से अलग-अलग रिस्पॉन्ड किया। यानी वो आलू जो कि पहले गर्म पानी में जाने से पहले बहुत स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन जैसे ही गर्म पानी में गए तो वो अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट हो गए। और इसी तरह अंडे जो कि हम हाथ में उठाते वक्त बड़ा ख्याल रखते हैं कि भाई इसको सही से लेके जाओ कि ये कहीं से क्रैक ना हो जाए, क्योंकि अंदर से बिल्कुल वो मेल्ट होते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं। मतलब वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं कि अगर वो गिर जाए तो वो टूट जाए। लेकिन गर्म पानी में जाने के बाद उन्होंने किस तरह से रिस्पॉन्ड किया, वो अंदर से स्ट्रांग हो गए। फिर रही कॉफ़ी, उसने सोचा कि मैं तीनों से बिल्कुल डिफरेंट काम करके दिखाऊंगी। तो उसने क्या किया कि वो जब पानी में गई, गर्म पानी में गई, तो उसने क्या रिस्पॉन्ड किया, उसने इन दोनों की तरह नहीं किया, उसने कुछ अलग करके दिखाया। उसने ना वो खुद चेंज हुई, उसने पानी के रंग को ही बदल दिया, पानी को ही बदल दिया, कॉफ़ी बन गई। तो उसके वालिद साहब ने कहा, इससे तुम्हें क्या सीखने को मिलता है? और मैं आप सबसे कहूंगी कि आपको इससे क्या सीखने को मिलता है। अब आपको अपने ऊपर ये किस तरह से अप्लाई करना है, आपने क्या बनना है। आपने आलू की तरह रिस्पॉन्ड करना है कि अगर आप पे कोई मुश्किल आ जाती है, आप अभी तो बड़े स्ट्रांग हैं, ठीक है, लेकिन अगर कोई मुश्किल आ जाती है उसके बाद आप क्या बिल्कुल अपने अंदर से टूट जाएंगे, खत्म हो जाएगा सब कुछ। या फिर आप अंडों की तरह रिस्पॉन्ड करेंगे कि आप अगर कोई मुसीबत आ जाती है तो आप फिर अंदर से स्ट्रांग हो जाएंगे। या फिर आप कॉफ़ी बनेंगे कि आप ना तो उस चीज़ का डट के मुकाबला करेंगे, बल्कि हालात को और ज़िंदगी को ही चेंज कर लेंगे। तो अभी अब आप पर है कि आपने बनना क्या है। देखने के लिए शुक्रिया।